फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 71 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कोयले में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किससे बनी होती है? तो फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। बी आंसर हो जाएगा। और जब यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाती है तो यह गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदान करते समय किस अंग को सुरक्षित रखा जाता है? किस अंग को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है? तो हमारे बोन मैरो को ध्यान से सुरक्षित रखा जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है? तो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम कैल्शियम करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री के लिए गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो जब गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है तो सबसे बड़ा खतरा मांसपेशियों के क्षय का होता है, यानी कि मसल्स लूज का खतरा होता है। बी आंसर हो जाएगा। भी रिसेंटली सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा लॉस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? इट मीन्स कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है? तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करते हैं। सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो पारा धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है। बी आंसर हो जाएगा। पारा क्या है? तरल अवस्था में होता है और तापमान के अनुसार यदि टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो उसके अकॉर्डिंग यह सिकुड़ता है और फैलता है, जिसके वजह से हम थर्मामीटर में टेम्परेचर को माप पाते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु सबसे अधिक प्रवाहकीय है? इट मीन्स सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक कौन सी धातु है? तो चांदी को सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की घूर्णन के कारण धरती पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी रोटेट करती है अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर पृथ्वी रोटेट करती है और जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन सी होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन बी भी पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से किसे अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं? तो फ्रेंड्स, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था में रहती है जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ओके। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक से पृथ्वी के आयु का एज का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, दूध में मुख्य रूप से कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्तचाप मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसों का फैलाव किस पर निर्भर करता है? तो गैसों का फैलाव तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ए आंसर हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर गैसों के अणु क्या होते हैं? अधिक तेजी से फैलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है?
तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम मोटर करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में वायु का प्रवाह किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, वायु दाब के अंतर की वजह से फेफड़ों में वायु का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की किरणें हड्डी का चित्र लेने या फोटो लेने के लिए उपयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स, एक्सरे किरणों का उपयोग हम इसके लिए करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। बी आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1928 में की थी और यह पहला एंटीबायोटिक था। ओके। अगला प्रश्न है, मनुष्य का रक्त पीएच किस पर सामान्य रहता है, किस नंबर पे? तो फ्रेंड्स, 7.4 पे मनुष्य का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम आर्द्रता बोलते हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो में किस तरंग का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स, रेडियो में रेडियो तरंग का ही उपयोग किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया के दौरान लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बी आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।